श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर वरण रघुवर बिमल जसु जो दायो को फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन किशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान की कथा साधारण कथा नहीं है। साधारण इंसानों को कौन, स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमला कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जहि विधि भायागे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नामय पार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहु। हे उमा, सादर पूर्वक सुनो, एकदम हृदय लगा करके, मन लगा करके एकनिष्ठ भाव और भक्ति से सुनो। मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, वैसे तो कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है राम जी के चरित्र को, लेकिन रामचरित्र मानस कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो। तो भगवान की दिव्य कथा स्वयं भवानी आदि शक्ति भगवती जगत माता दुर्गा को भी, पार्वती मैया को भगवान शिव संकेत दे रहे हैं कि यह कथा अति ध्यान से सुनना चाहिए। मन पवित्र धारण करके सुनना चाहिए। मन थोड़ा भी तितिर बितिर न हो इस कथा को सुनते समय। इतनी सावधानी से यह कथा सुननी चाहिए। यह कथा कोई सरल कथा नहीं है। जो मनोकामना लेकर के कथा में जो बैठता है, साधु हो, संत हो, जोगी हो, फकीर हो, जो भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, इस कथा में किसी को वर्णित नहीं है कि फलाना ही सुनेगा और फलाना ही कहेगा। इस कथा को जो ही सादर से सुनता है, जहाँ तक पक्षी पक्षी की बात होती है, पशु पक्षी भी यदि सादर से सुनता है तो इस कथा को श्रवण मात्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान के परम चरित्र को, प्रभु श्री राम के परम चरित्र को सुनकर के सभी जीव जो है मंगलिक हो जाता है, सभी जीव का कल्याण हो जाता है, सभी जीव धनोधन्य हो जाते हैं। तो हम सब तो मनुष्य हैं। देवी देवता भी जिन्हें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान राम ने आदर्श और मर्यादा का इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसको सभी ज्ञानी जन, ध्यानी जन, संत जन और गृहस्थ जन से लेकर, काम करने वाले से लेकर, नौकरी करने वाले से लेकर, राजा जन उस चरित्र से अपार
कर्म की प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, अपार कर्म की प्रेरणा का स्रोत मिलेगा उन्हें। लेकिन वो चाहे तो करना तो उन्हें ही पड़ेगा। भगवान रामचंद्र द्वारा कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। अरे मेरे प्राणियों, मेरे अनुयायियों, मेरे प्रिय भक्तों, कर्म करने का अधिकार तो तुम्हें ही प्राप्त है। एक बात समझ लो कि यह शरीर, इंद्रियां सभी एक दूसरे के बंधन में है। इस बंधन से छुटकारा चाहिए तो ये कर्म करने पड़ेंगे। शरीर के बंधन में है इंद्रियां, और इंद्रियां बंधन है कोष के। कोष बंधन में है चक्र की, जिसको कुंडली कहते हैं। अवर शरीर के बंधन में है आत्मा, और आत्मा शरीर बंधन में है कर्म की। इसलिए कर्म करना होगा। जो भी प्राणी कर्म करते हैं, आज अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, जो भी कर्म करते हैं वो कर्म का लोप कभी नहीं होता। सदैव ही इस कर्म का आना जाना लगा ही रहता है। कभी उस कर्म का लोप नहीं होता, कर्म समाप्त नहीं होती। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, जो भी कर्म करते हो वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो ही जाता है, आज हो या कल हो, अवश्य उसमें उत्पन्न होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कर्म, अच्छे से अच्छे कर्म करो, सकारात्मक कर्म करो। सकारात्मक कर्म करोगे तो सदैव तुम्हारा जीवन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, सुखी रहोगे। अगर यदि तुम सकारात्मक कर्म नहीं करते हो तो तुम कैसे खुश रह सकते? उस भगवान के चरित्र को सुनने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को सावधान कराया। आप और हम सावधान होकर सुनेंगे नहीं तो भला कैसे कल्याण हो सकता है? अच्छे कर्म करोगे तो कर्म से शरीर पवित्र होगा, और शरीर पवित्र होगा तो प्राणायाम द्वारा और गुरु के सानिध्य मिलेंगी। प्राणायाम द्वारा अंतःकरण पवित्र होगा। जब अंतःकरण पवित्र होगा तब इंद्रियां संयमित होगी। जब इंद्रियां संयमित होगी तब गुरु के लिए तड़प पैदा होगा। जब गुरु के लिए तड़प पैदा होगा, गुरु की आवश्यकता होगी। कब? जब जानना यह जरूरी होगा कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, आत्मा को बंधन से हम कैसे मुक्त करेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छे अच्छे कर्म करना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य प्राप्त होगा। गुरु द्वारा दिए गए समस्त सांसारिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म, दोनों कर्म रेखाओं को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों सहित हनुमान जी को उत्तम शिक्षा दी है। ये सब जो राम जी ने करके गए हैं वो ऐसा करना चाहिए। जो नाशवान वस्तु है, धन है, उसके लिए युद्ध क्यों? जो नाशवान वस्तु है उसके लिए अविनाशी का त्याग क्यों? जो रहने वाला नहीं है, ये शरीर तुम्हारा रहने वाला नहीं है, इसकी सुरक्षा इसलिए आवश्यकता है कि शरीर के द्वारा ही सारे कर्म किए जा सकते हैं और कर्म के द्वारा ही आत्मा की मुक्ति हो सकती है। कर्म के सिवा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे आत्मा की मुक्ति हो पाए। तो आत्मा मुक्त करने के लिए, उसे स्वतंत्र करने के लिए
उसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कराने के लिए तुम्हें आवश्यक है, ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, तुम्हें कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व करि राख, जो जस करहि सो तस फल चाख। इस संसार में जैसा जिसने कर्म किया है उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। मैं आप सबसे यही निहोरा करता हूँ, आप सभी अच्छे अच्छे कर्म करो। जो खराब कर्म है, जो नकारात्मक ऊर्जा देता है, ऐसे कर्मों को न करें, यही मैं सलाह देता हूँ। वैसे कर्म को न करें, पाप कर्म को न करें। थोड़ा देर के लिए कष्ट आता है, लेकिन कष्ट आने से ये जन्म जन्मांतर के दुख को क्यों अपनाना है। आज थोड़ा सा धन मिल गया तो धन लेकर के कोई सुखी हो गया, थोड़ा धन किसी का कोई हड़प लिया, वो थोड़ा सा सुखी हो गया कुछ देर के लिए। लेकिन ये धन कहाँ तक है? कौन बंगला ले गया है, कौन गाड़ी लेके गया है, कौन संपत्ति ले गया है यहाँ से, कौन धन दौलत ले गया है। एक कथा याद आती है, एक संत अपने शिष्य के यहाँ पधारे। शिष्य बड़ा ही कृपण था, इतना कृपण था कि कुछ भी दान देना नहीं चाहता था, और इतनी मीठी वाणी थी, आहा हा हा, पूछो मत। वो एक महल बनवाया, गुरुजी को संदेश दिया, गुरुदेव आप मेरे यहाँ पधारिए, ये महल तो आपका ही है। गुरुजी पधार गए, वहाँ उसमें से एक अच्छा कमरा गुरुजी के लिए दे दिया, और वो वहाँ से चला गया। 10-15 दिनों रहने के बाद गुरुजी अब वहाँ से प्रस्थान करने वाले थे। उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि जाकर गुरुजी से किराया ले लेना। वो गया, उनकी पत्नी गई, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आपके हाथों ही तो शुभ मुहूर्त होना था। कोई बात नहीं है, कोई दूसरा कोई आता तो 400 रुपये महीना लेता, किराया देता, कोई बात नहीं है, आप 50 रुपये भी देंगे गुरुजी तो चलेगा। गुरुजी ने सोचा, अरे ये तो कहता था कल तक कि ये गुरुजी सब आपका ही है और मेरे ही घर में मेरा किराया लगेगा, ये तो अनुचित बात है। लेकिन इसको उचित शिक्षा क्या मिले। जब वहाँ से गृहिणी चली गई तो गुरुजी भी निकले, अपना कमंडल और मंडल उठाए और टोकरे उठाकर कमंडल चल दिए। गुरुजी अपना कमंडल उठाया और चले गए। पीछे से चेलाइन ने कहा कि गुरुजी तो भाग गए। गुरुजी भाग गए? हाँ। अब गुरुजी के पीछा करते करते वहाँ गए, गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी स्टेशन पर बैठे थे। बोले गुरुजी आप चले आए? हाँ चेला। बोले गुरुजी आपने कुछ चार्ज नहीं दिया, आप तो पहला ग्राहक थे ना। बोले हाँ बेटा तू चिंता ना कर, तेरा सारा पैसा 32 गुना बन करके मिलेगा जब तू ऊपर आएगा। बोला तब तो बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत सुंदर है। आया और बोला कि आया अंदर घरनी ने पूछा, गुरुजी ने दिया? बोले वहाँ जाने पर मिलेगा 32 गुना। बोले कैसे पहचानोगे? गुरुजी कैसे पहचानेंगे कि तुमने दिया था? बोला मेरे गुरुजी है, क्यों नहीं पहचानेंगे? बोला नहीं, कुछ तो पहचान देना चाहिए। गए गुरुजी ने एक सुई पकड़ा दिया, ये ले सुई, और सुई लेकर के चला जा, यही सुई दिखाएगा तो हम जान जाएंगे कि तेरा किराया बाकी है। फिर से आया, अंदर गृहिणी ने पूछा, घरनी ने कहा, आ गए? बोले हाँ गुरुजी ने सुई दिया है, ये सुई दिखा करके जान जाएंगी। अच्छा तो कोई कुछ यहाँ से लेके जाता है क्या कि सुई आप लेके जाएंगे? अभी तक तो जिसने मरा है, बाबा दादा चाचा काका पापा जितने लोग गए, कोई आज तक कुछ लेके नहीं गया। हाँ ये बात तो सही है, फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? फिर गुरुजी के पास दोनों गए।
हम बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि जब कुछ लेके ही जाएगा नहीं तो फिर किराया किस बात की। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।